Good morning, dear student. This is a class, and in this class, I am going to discuss about uh, a story जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। एंड यहाँ पे दो छोटे छोटे स्टोरी हैं, दोनों को एक साथ रखा गया है, लेकिन हम आज एक ही स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है हीज फर्स्ट फ्लाइट। हीज फर्स्ट फ्लाइट जो लिखा हुआ है, जो राइटर है लियम ओ फ्लेहर्टी। लियम ओ फ्लेहर्टी, ठीक है। ओके, सो टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग मीन्स उड़ान भरना, ठीक है। टू स्टोरीज़, दो कहानी। ऑब्वियसली क्या क्या ये दो स्टोरीज़ है। वन स्टोरी इज़ हीज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियम ओ फ्लेहर्टी। दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन, another story is black aeroplane, which is written by Frederick Forsyth. Frederick Forsyth. Okay, so today we are going to talk about the first story, whose name is his first flight, written by Liam O. Flaherty. Okay, so शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला टाइटल है इस कहानी का, उसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें हम लोग को पता चलता है कि दोनों ये जो कहानी है, दोनों कहानी उड़ान भरने के लिए है, उड़ान के बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ क्लास में कि लिटरेचर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे, लिटरेचर में हम लोग जो भी क्लास में पढ़ेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, एक शब्द का कोई दूसरा मीनिंग रहता है या रहने की चांस ज़्यादा होती है। यहाँ पे फ्लाइंग मतलब एक ऐसा, तो मुझे नहीं लगता है कि एक ऐसा फ्लाइंग जो एक चिड़िया दूसरे जगह से कोई एक जगह से कोई दूसरा जगह उड़ के आ रही है, या फिर ये उस फ्लाइंग के बारे में नहीं बात हो रहा है जिसमें एक एरोप्लेन कोई चेन्नई से कोई एरोप्लेन कोलकाता उड़ के गया है। दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ फ्लाइंग about which the writer is going to talk here. Okay, so let's see what kind of flying this is, what kind of flying the story will provide us. Okay, so his first flight, his obviously हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि हिज कौन है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्वियसली पहला। फ्लाइट मतलब जो उड़ान, फ्लाइट मतलब होता है उड़ान। जैसे कि हम लोग एरोप्लेन को भी बोलते हैं कि मेरा फ़्लाइट कितने बजे था, 8 बजे था। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि फ़्लाइट मतलब एरोप्लेन को भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे फ़्लाइट मतलब उड़ान। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि उड़ान, व्हाट काइंड ऑफ फ्लाइट दिस इज़, व्हाट काइंड ऑफ फ्लाइट दिस इज़, ये किस प्रकार का उड़ान है। ओके, सो इसके पहले कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग जब भी कोई कहानी या कविता पढ़ते हैं, हम लोग को उसके साथ साथ दूसरा भी कुछ तुलना या किसी चीज़ के बारे में कोई दूसरा चीज़ भी हम लोग को याद में रखना पड़ता है। वो क्या चीज़ है? जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि मेन रोड के साथ साथ, ये एग्जाम्पल मैं क्लास में भी दिया हुआ हूँ कि मेन रोड के साथ साथ एक बाईपास रास्ता अगर होता है तो शायद यात्रियों के लिए, पैसेंजर्स के लिए या चलने वालों के लिए थोड़ा आसान होता है, ठीक है। उसी तरह से ये जो कहानी है अबाउट फ्लाइट, इसके साथ साथ हम लोग अपने सोच में, अपने इमेजिनेशन में और एक चीज़ रखेंगे तो हम लोग को इसको समझने में थोड़ा अच्छा होगा, ताकि यहाँ पे हम लोग सभी स्टूडेंट क्या हैं, वो चलने वाले पैसेंजर्स की तरह हैं, ताकि अगर मेन रोड में ट्रैफिक ज़्यादा रहे तो साइड से भी हम लोग निकल सकते हैं या साइड की हेल्प हम लोग ले सकते हैं। उसी तरह से एक सोच जो ऑब्वियसली इस कहानी से जुड़ा हुआ है, बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो हम लोग का चलना बहुत आसान होगा, ठीक है। ओके, तो फ्लाइट मतलब यहाँ पे
जैसे फ्लाइट मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ से या चाइल्डहुड से जब बड़े होता है, तो बड़े होने का मतलब क्या है? बड़े होने का मतलब है कि अपने मम्मी पापा के ऊपर जो वो डिपेंड करता था हमेशा, हर काम में अपने मम्मी पापा के ऊपर जो डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो जाए। ऐसा तो नहीं चलने वाला है कि एक लड़का अपने 5 साल में कितना डिपेंड करता है अपने मम्मी पापा के ऊपर, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे वो जब 8 साल का होता है या 10 साल का होता है, तब उसका डिपेंडेंसी या निर्भरता थोड़ा कम होता है। किस लिए कम होता है? क्योंकि वो धीरे धीरे अपने पैर में खड़ा होना सीखने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे और भी वो जैसे जैसे बड़ा होता है, जब वो 10 पास कर जाता है या इंटर पास कर जाता है, उसका जिम्मेदारी पहले तो अपने ऊपर, फिर घर के ऊपर, लेकिन अपने ऊपर पहले अपने पैर में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इतना दिन से, छोटे से, चाइल्डहुड से जैसे वो चल के आ रहा था कि मम्मी पापा का हाथ पकड़ के चलने वाला, उसको अपने से कुछ चलना पड़ेगा या अपने से उड़ान भरना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो यही एक कहानी है, यही एक प्लॉट है जो हम लोग को साथ साथ सोचना है कि कैसे जब कोई बड़ा हो जाता है, जब अपनी मम्मी पापा का उंगली धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है अपनी भलाई के लिए, परिवार के भलाई के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक उड़ान, एक जगह से दूसरे जगह उड़ान। ठीक है, ओके। सो ये कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। शायद आप लोगों को, आप सभी को एक बात याद होगा कि कुछ ही दिन पहले हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हम लोग को एक शब्द बोले थे, आत्मनिर्भरता। ठीक है, वो क्या होता है कि हम लोग अपने से, अपने ऊपर निर्भरशील ज़्यादा करें, ना कि किसी दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऑब्वियसली मोदी जी का वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी भी ये आत्मनिर्भरता की ही बात ये कहानी में हो रहा है। ठीक है, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि ये थोड़ा हम लोग स्पीडली पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक कहानी है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, ओके, फाइन, लेट्स स्टार्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इसको सुनते सुनते या इस वीडियो को देखते देखते अगर टेक्स्ट बुक को फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कुछ नया वर्ड सीखने को मिलेगा तो उसको हम लोग तुरंत अंडरलाइन करेंगे पेंसिल के माध्यम से, और उसमें मीनिंग इसका लिख के रखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द यंग सीगल was alone on his ledge. The young seagull एक चिड़िया, वन काइंड ऑफ बर्ड। तो वो कैसा है? यंग है, जवान है। was alone on his ledge, उसके घर में, उसके घोंसला में वो अकेला है। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. हम लोग सभी जानते हैं कि ज़्यादातर चिड़िया एक साथ 4 या 5 चिड़िया का जन्म होता है, तो उसी के साथ साथ और उसके जो 2 भाई और एक बहन, कुल मिला के ये लोग 4 भाई बहन थे इस चिड़िया को अगर हम लोग देखें तो। यहाँ पे उसके अलावा भी और भी लिखा हुआ है यहाँ पे 2 brothers and 1 sister। तो वो लोग क्या किए थे? हैड ऑलरेडी फ्लोन, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फ्लाई। तो वो लोग एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम। लेकिन उसको क्या हुआ था? वो बहुत डर रहा था उन लोगों के साथ साथ उड़ान भरने के लिए। ओके, एक स्वाभाविक है, हम लोग अगर कोई छोटे बच्चे को देखेंगे या हम लोग में से जो फर्स्ट साइकिल सीखा था, ठीक है, तो एक दिन में तो हम लोग साइकिल सीखे नहीं थे। ठीक है, धीरे धीरे साइकिल सीखते सीखते हम लोग गिर भी जाते थे। गिर के अगर चोट भी आ जाता था, खून भी बहता था, फिर भी अगर डर से हम लोग अगर साइकिल नहीं सीखते तो हम लोग नवाडी या टांगटोना से खैरा चतर हम लोग को पैदल ही जाना पड़ता। साइकिल से हम लोग ट्यूशन नहीं जा पाते, यही ना? ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लाइट। वो भी वन काइंड ऑफ फर्स्ट फ्लाइट है, पहला उड़ान है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए
पहला कदम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वो पहला कदम में जो डर रहता है उसको भगाना पड़ता है, और हम लोग को करेज यानी कि साहस अपने अंदर लाना पड़ता है। ओके, तो लेकिन फ़िलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो चिड़िया है, इस चिड़िया का अपने पास वो साहस, वो हिम्मत अभी नहीं आया है ताकि ये अपने से उड़ सके, ठीक है। लेकिन इसका भाई बहन इसके एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं। ओके, so somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। जैसे कि हम लोग पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, जब तालाब में जब हम लोग नहाने जाते थे तो जाके तुरंत दौड़ के हम लोग छलांग नहीं लगाते थे, ठीक है। हम लोग पहले थोड़ा बहुत जाते थे दौड़ के, इस बार तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन जाके फिर किनारा में जाके हम लोग रुक जाते थे। क्या चीज़ है उसमें? डर। मैं यहाँ पे दो चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। एक है जब हम लोग तैरने सीखे थे, ठीक है। दूसरा हम लोग जब साइकिलिंग सीखे थे, जब साइकिल चलाना हम लोग सीखे थे। ओके, सो दोनों में हम लोग अगर याद करेंगे कि अपने अंदर हम लोग को क्या डर महसूस हो रहा था या डर लगने लग रहा था उस वक्त, उसी हाल इस चिड़िया का भी है। ओके, सो अटेम्प्टेड टू फ्लैप मतलब होता है उड़ना, इस तरह से झपकना। फ्लैप हिज विंग्स मतलब होता है देना। ही बिकेम अफ्रेड, जब भी वो कोशिश करता था कि थोड़ा दौड़ के अपने जो घोंसला है उससे बाहर निकलने का, वो पंख भी झपकता था, लेकिन उसको डर लग जाता था एवं वो उसी जगह रुक जाता था। ओके, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। द ग्रेट एक्सपेंस, पूरा फैला हुआ समुंदर उसके नीचे उसको दिख रहा था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सीगल है, सीगल ये इसका नाम आया है समुंदर से ही, क्योंकि समुंदर मतलब होता है सी, और सी के समुंदर के जो चिड़ियाँ ज़्यादातर उसको सीगल कहा जाता है। तो ये समुंदर के किनारे ही इन लोगों का घोंसला था। तो इन लोगों को डर था, या इस यंग सीगल का डर यही था कि कहीं हम इस पूरे फैला हुआ नील समुंदर में कहीं हम गिर न जाएं और उसके बाद डूब न जाएं। ओके, लेकिन एक बात हम लोग को सभी याद रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग किसी भी काम करने का कोशिश नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोग हमेशा अगर मम्मी पापा के साथ साथ चलेंगे, उनका उंगली पकड़ के चलेंगे, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अपना ज़िंदगी हम लोग शुरुआत नहीं कर पाएंगे। मेरा एक कहानी याद आ रहा है। हम लोग जब एमए कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग के एक दोस्त पढ़ने के लिए आती थी, जिसका पिताजी एक बड़े ऑफिसर थे, वो बीसीएस यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। तो एकमात्र बेटी थी वो। एक दिन मैं उसको देखा कि वो ट्यूशन जा रही है, ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही है। करीब करीब वो जगह होगा 4 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो लड़की एक दिन पैदल ट्यूशन जा रही है। दोपहर था, धूप एकदम सर के ऊपर पूरा धूप था। तो उसको मैं पूछा तुम पैदल क्यों हो? तो वो बोली कि मुझे साइकिल नहीं पता। मैं बोला व्हाट, डू यू नॉट नो साइकिल, हाउ टू साइकिल? सो सी वॉज सेइंग, वो बोल रही थी कि मेरे मम्मी पापा हमको कभी सीखने नहीं दिए। अब इतना प्यार अगर बच्चे से हम लोग करेंगे कि मेरी बच्ची अगर गिर जाएगी इसके लिए मेरी बच्ची साइकिल नहीं सीखेगी, ये भी कुछ अच्छा चीज़ नहीं है। आज वो थोड़ा बहुत उसको चोट लगता तो आज इस धूप में, कड़ी धूप में उसको ट्यूशन पैदल जाना नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, अब हम लोग ये कहानी में देखेंगे कि ये यंग सीगल का जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि ये अपने से ये उड़ पाए, ठीक है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये घोंसला में ही बैठ के रखे। ओके, हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ये डर लग रहा है कि शायद उसका जो विंग है, डेना है, शायद उसको कभी सहायता नहीं करेगा उड़ने के लिए। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. दोबारा वो वापस
उसी जगह आ गए जहाँ पे वो रात में सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, हालांकि उनके जो भाई बहन थे दोनों का डेना उससे छोटा था, अगर तुलनामूलक उससे छोटा था, लेकिन वो उड़ने में सक्षम रहे, लेकिन फ्लैप देयर ये अभी तक उड़ नहीं पाए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज व्हिच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। वो मन में तो चाहती है कि मैं उड़ के बहुत दूर चला जाऊं, लेकिन उसका मन में वो करेज जुटा नहीं पा रही है। ही कैनॉट मस्टर MUSTER जुटा पाना। ओके, सो हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। उसके मम्मी पापा उसके चारों ओर आए और उसको चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, अजीब उसको डांट रहे हैं, जैसे कि उसको डांट रहे हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टर्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लीव अवे। उसको ये भी उसको धमकी दे रहा है उसके मम्मी पापा कि जब तक तुम हौसला से अपने उड़ने के लिए कोशिश नहीं करोगे तब तक तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुमको भूखे रहना पड़ेगा। ओके, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के डर से, वो डर से इतना डर उसको एकदम दबोच के रखा है कि वो उड़ नहीं पा रहा है, वो कोशिश भी नहीं कर रहा है। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। ये कहानी है 24 घंटा पहले का। सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम। तो जैसे जैसे मम्मी पापा उसको बोले कि उनको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, खाना अगर नहीं मिलेगा फिर भी वो डर से उड़ान अपने भर नहीं पाई है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे उसके मम्मी पापा क्या किए कि उसके सामने किसी को आने में मना कर, वो लोग खुद भी नहीं आ रहे हैं ताकि इसको अकेला कर दिए है, ताकि ये सब करने के बावजूद अगर वो पक्षी खुद से उड़ने का कोशिश किए, ये सब इसीलिए उसके मम्मी पापा उसके नज़दीक नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे सीखने का और एक बात है कि जब कोई भी हम लोग के पेरेंट्स, हम लोग के पिता माता अगर हम लोग में कभी गुस्सा किए तो ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत ख़राब हैं या कुछ हैं, वो लोग चाहते हैं कि कोई काम हम लोग अपने से सीखें, चाहे वो लोग गुस्सा करने के बावजूद भी वो काम अगर हासिल कर लिए तो ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि मेरा बच्चा या हम लोग का बच्चा काम आत्मनिर्भरता के साथ अपने और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भरशील नहीं है। ओके, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो क्या देखें कि पूरा दिन उसके भाई और बहन के साथ उसके मम्मी पापा अपना समय बिताया और उन लोगों को उड़ने के लिए सिखा रहे थे। परफेक्टिंग मतलब जो भी जितना भी उन लोगों को नहीं आ रहा था वो सब चीज़ को वो लोग धीरे धीरे ठीक कर रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, इन द आर्ट ऑफ उड़ने का जो शैली है उस शैली को ठीक से प्राप्त करने के लिए उसके मम्मी पापा उन लोगों को साथ दे रहे थे और सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेब्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। जैसे कि सीगल ऐसे होते हैं, वो लोग ज़्यादातर अगर ये एक समुंदर है, समुद्र का लहर इस तरह से आ रहा है तो वो लोग ऐसे रहते हैं कि इस लहर के ठीक ऊपर में ऐसे खड़े रहेंगे, ना डूबेंगे ना उड़ पाएंगे, ठीक है। वो लोग मतलब इसके अंदर घुस नहीं जाएंगे, पानी में डूबेंगे नहीं, ठीक है। वो लोग उसी तरह से उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि उसी तरह से वो लोग अपने मछली और जो सामुद्रिक जो जीव है उसको पकड़ के अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, ठीक है। तो उसी चीज़ का ट्रेनिंग मिल रहा है अपने पिता माता के द्वारा। सो हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव, DIVE, डाइव मतलब सीधा जाके मछली को पकड़ लेना या किसी समुद्रिक जीव को पकड़ लेना। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट। वो ये भी देखे कि उसका जो भाई है इनफैक्ट क्या किए, एक मछली पकड़ भी लिए, एक मछली पकड़ने के लिए वो सफल भी हुए, लेकिन ये अभी तक ये उड़ नहीं पाया है। और इसका और एक ब्रदर क्या किया है, मछली पकड़ लिया है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल। कैकल मतलब होता है हंसी, जो हम लोग हा हा ही करके जो हंसते हैं उसको बोलते हैं कैकल साउंड।
तो ये कैकल कैसा था, हंसी का आवाज़ कैसा था उसके मम्मी पापा का, एक प्राउड कैकल था। वो लोग अपने ऊपर गर्व कर रहे हैं कि मेरा बच्चा पहला फिश पकड़ना सीख गया। हम लोग अगर खड़े होते हैं अपने पैर में तो सबसे ज़्यादा खुशी शायद मम्मी पापा को ही मिलता है, ताकि वो लोग देखते हैं कि उन लोग को बच्चा अपने पैर में खड़ा होता है। ठीक है। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. पूरे परिवार उसको छोड़ के पूरे परिवार ऐसा कर रहे थे ताकि उनको और भी टॉन्टिंग कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है। ये मजाक उड़ाना कोई ख़राब मतलब से नहीं, बल्कि इस मजाक उड़ाने के चक्कर में अगर वो सफल भी हो गए, वो भी खुद कोशिश करने लगे, इसी के लिए वो अपने पूरे परिवार उसका मजाक उड़ा रहा था। इसका मतलब कोशिश जारी था कि वो भी अपने पैर में खड़ा हो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग मतलब होता है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ना, असेंडिंग। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। ब्लेजिंग मतलब गर्मी बढ़ा देना। ठीक है। इससे जो तापमान है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ही फील्ड द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसको गर्मी और ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो पिछले रात से कुछ खाना उसको नहीं मिला है। कैसे मिलेगा? क्योंकि उसके मम्मी पापा उसको कोई खाना नहीं दे रहे हैं। हम लोग पेज नंबर 33 पे हैं, लास्ट पैराग्राफ। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg and the other leg hidden under his wing, वो क्या किए हैं, अपने घर में एक पैर में खड़े हैं। ऐसा नहीं कि वो आराम से सोया हुआ है, उसका भी उड़ने का मन है, लेकिन उसके पास थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है। His wing, he closed one eye then the other, फिर अपना आँख बंद किए, दूसरा आँख भी बंद किए। ठीक है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, एवं क्या किए, सोने का प्रिटेंशन मतलब होता है कि सोने का, जैसे वो सो रहा है ये दिखाने की वो कोशिश कर रहा है, हालांकि वो सो नहीं रहा है, वो प्रिटेंशन कर रहा है। ठीक है। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो लोग उसको कोई ध्यान नहीं दिए। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. वो लोग अपने बीच में, समुंदर के जो बीच है, बालू है, उसमें वो लोग खेल रहे हैं। Only his mother was looking at him. सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही है। आखिरकार माँ ही तो है, माँ हमेशा नज़र रखती है अपने बच्चों पे। She was standing on a little high hump on the plateau. वो थोड़ा ऊंचे जगह में बैठी हुई है। कौन? माँ। Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वो क्या कर रही है? वो एक नया तरीका अपनाने की कोशिश कर रही है। एक जो मछली है उसको पकड़ के, उसको चीर के वो अपने जो एक रॉक मतलब होता है पत्थर, बड़े पत्थर के सामने वो उसको रखी है। कोशिश किया जा रही है ताकि ये अपने से उड़ के आए और वो मछली को खाए। ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, खाने का जो वो दृश्य उसको पागल कर दिया। किसको? वो यंग सीगल को, ताकि पिछले रात से वो भूखा है। मैडेंड हिम, उसको पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। कितना अच्छा होता उसको अगर ये खाना मिल जाता तो। वो इसी आस में, इसी आशा में, इसी होप में अपने ओंठ को इस तरह से इधर उधर अपने पत्थर में चला रही, ताकि जैसे मुर्गी या कोई भी चिड़िया जैसे खाते वक्त जैसे अपने ओंठ को या अपने बीक मतलब जो लंबा सा ओंठ होता है उसको कैसे इधर उधर करते हैं। ठीक है। गा गा गा, obviously this is a sound of the bird, ga ga ga. He cried begging her to bring him some food.
तो वो गा 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 क्यों कर रहा है, ताकि उसको कुछ खाना उसकी मम्मी उसको दे सके, ठीक है। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, लेकिन नहीं, उसकी मम्मी इतना आसानी से पिघलने वाली नहीं है। उसकी मम्मी क्या की, स्क्रीम्ड बैक, ऐसा वो फिर से चिल्लाई जैसे कि उसको बोल रहे तुमको खुद उड़ना पड़ेगा और आना पड़ेगा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो दुख के साथ, एक कोई इसमें जोश नहीं है, उस तरह से वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। अब उसकी मम्मी क्या की, एक पीस मछली को अपने ऊँट से ली और उसके नज़दीक उड़ के गई। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ वो अपने घोंसला से थोड़ा बाहर आई, झुकी। टैपिंग हिज रॉक विथ हिज फीट, वो कोशिश की कि अपने पैर के माध्यम से अपने पत्थर में या उस घोंसला में जहाँ पे उनका घोंसला है उसको दबाई ठीक से। उड़ने के पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना पैर को ज़मीन में ठीक से टाइट से, हम लोग जब उठते हैं तो टाइटली पकड़ता है अपना पैर। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, जब उसके चारों ओर उसकी मम्मी उसको छलांग घूम रही है, उसके चारों ओर वो क्या कर रही है, शायद उसको मिलेगा, इस तरह से वो इधर उधर कर रही है, लेकिन नहीं, उड़ने तक उसको ये मिलेगा नहीं। बट व्हेन, ये है पेज नंबर 35 सेकेंड लाइन, पेज नंबर 35 सेकेंड लाइन। बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन उसके बाद वो ठीक उसके दूसरे प्रांत में, दूसरे साइड में जब थी, कौन, हिज मदर, सी हॉल्टेड, वो वहाँ पे रुकी, उड़ते उड़ते वो वहाँ पे रुकी है, ऐसा नहीं कुछ ज़मीन में आई है। हर विंग्स मोशनलेस, उसका जो पंख है, डेना है, वो एकदम फिक्स्ड हो गया है, अब इस तरह से वो झपक नहीं रही है, ठीक है। मोशनलेस, मोशन मतलब कोई गति नहीं है, लेस मतलब नहीं है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, ऐसा लग रहा है कि पहुंच गया है उसके मुंह के पास, उस मछली उसके मुंह के पास पहुंच गया है। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, वो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मम्मी नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, अब वो पहले से ही भूखा है, पागल हो गए, तड़प रहा है। अब अचानक उसको मम्मी को रोकते हुए देख के वो क्या की, आंख बंद करके उस मछली की ओर छलांग लगाई, ठीक है। तो दिस इज, ये उसका पहला उड़ने का कोशिश था, जो हम लोग का टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो दिस इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। ये यंग सीगल का ये पहला कोशिश, फर्स्ट ट्रायल, फर्स्ट अटेम्प्ट टू फ्लाई, ठीक है। विथ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वो धीरे धीरे, जैसे वो बाहर आई तो वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, जब वो देखा कि मैं गिर रहा हूँ तब उसको एक अचानक सा एक डर आ गया, जिसको वो ग्रिप कर लिया, उसको बंद कर लिया। सीज्ड हिम, उसको दबोच लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, अब क्या, अब तो कोई उपाय नहीं है, अब डरने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, शायद इसके बाद वो अपना उड़ने का कोशिश करेगा। ही कुड हियर नथिंग, अब वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, उसको अभी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये 1 या आधा मिनट तक ही था ये डर। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ड हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, दूसरे ही क्षण में वो क्या देखा कि उसका जो पंख इस तरह से है, वो धीरे धीरे इस तरह से फैल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि जब वो अपने डेंजर में जब आया तभी जाके उसका पंख खोला। हम लोग भी एक ऐसे कभी जगह करते हैं, एक कहावत है बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस है, डू और डाई, करो या मरो। हम लोग सभी जानते हैं डू और डाई। तो इस चिड़िया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय एक करो या मरो, ठीक है।
अब भी वो अगर नहीं करेगी तो उसको मरना निश्चित है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, उसका जो ये ब्रेस्ट है यहाँ पे हवा आ रहा है। जब कोई चिड़िया इस तरह से उड़ता है तो हवा कहाँ आके लगता है? अपने सीने में, अपने ब्रेस्ट में। Then under his stomach and against his wings, he could feel the tips of his wings cutting through the air. उसको धीरे धीरे पता चल रहा है कि टिप ऑफ द विंग, जो पंख का जो ये भाग है, पहला हिस्सा है, वो धीरे धीरे हवा को इस तरह से काट रहा है। वो इसका मतलब वो उड़ने में सक्षम हो रही है। थोड़ा उसको सुकून मिला। He could feel the tip of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब वो गिर नहीं रहा है। हेडलॉन्ग मतलब अपने सर के मतलब अपने सर के दिशा में वो गिर नहीं रहा है, क्योंकि अब वो थोड़ा बहुत उड़ने लगा है। ठीक है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अभी उसका डर बिल्कुल नहीं रहा, अब वो गिरने का डर नहीं है। ही जस्ट फेल्ट ए बीट डिजी, उसको थोड़ा बहुत जैसे चक्कर आता है, सर पकड़ता है, उस तरह से उसको लगा। पहले जो भी काम हम लोग करते हैं तो थोड़ा मेहनत होता है, थोड़ा फिजिकल यानी कि दैहिक थोड़ा श्रम होता है, परिश्रम होता है, मेहनत होता है, ताकि हम लोग को थोड़ा बहुत उसको लगा, लेकिन नहीं, उसको उतना भी नहीं कि उसको गिरा सके। ये फिर से वो उड़ने में कोई इसमें बाधा नहीं आया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, उसके बाद वो और एक बार उसका डेना झपका। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, उसके बाद वो ऊपर उठने लगा। अपवर्ड्स मतलब ऊपर की दिशा में। गा 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 गा, वो खुशी में चिल्ला रहा है। हिज मदर सुप्ट पास्ट हिम, उसकी मम्मी उसके नज़दीक से फिर उसको एक बार घूम गई। ठीक है। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज़, उसकी मम्मी का जो डेना है, जो विंग है, वो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से इस तरह से झपक रहा है। दैट मीन्स he also has to flap his wings more loudly, उसको ज़्यादा ज़ोर से उसको झपकना है। He answered her mother with another scream. Then his father flew over him screaming. उसके पापा भी उससे उसके नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि उसके पापा भी बहुत खुश हैं, मम्मी भी बहुत खुश हैं, सभी आ गए हैं, उसके भाई बहन भी आ गए हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving, leaping like a horse. Curveting मतलब वो लोग खुशी में इस तरह से उड़ रहे हैं, झूम रहे हैं, वहीं पे छलांग लगा रहे हैं उड़ते उड़ते। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. लेकिन वो उस वक्त वो भूल गया था कि शायद वो कभी उड़ने में सक्षम नहीं था, ये वो भूल गया था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, वो भी अब मज़ा आ रहा है उसको भी, उसका भी कोई डर नहीं है, वो पूरा उड़ सीख रहा है, उड़ने में सक्षम हो गया है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब ये उड़ते उड़ते समुद्र के एकदम सामने पहुंच गया है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब वो देख रहा है कि मेरे चारों ओर हरा समुंदर है। अब नीला से ये समुंदर हरा बन गया, मतलब वो बहुत ही अंदर उड़ते उड़ते बहुत अंदर चला गया है, ताकि उसको अब ये समुंदर, अब गहरा समुंदर के सामने वो पहुंच गया है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अब वो लोग उससे आगे निकल गए उड़ते उड़ते, खुशी में। सभी लोग बहुत खुश हैं कि आज मेरा जो भाई उड़ नहीं पा रहा था, वो आज उड़ने में सक्षम हो गया। They were beckoning to him, calling shrilly, एक दूसरे को बुला रहे हैं। He dropped his legs to stand on the green sea. अब वो क्या किया, वो पैर में इस तरह से पैर को रखा पानी के ऊपर, जैसे कि वो खड़ा हो गया समुद्र के पानी के ऊपर। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसका पैर थोड़ा डूबा वहाँ पे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, उसको थोड़ा डर लगा फिर से, क्योंकि मेरा पैर तो डूब ना जाए कहीं पे। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, लेकिन तुरंत बाद वो क्या किया, फिर से अपने डेना के माध्यम से वो झपका, तो फिर थोड़ा ऊपर
थोड़ा उड़ने में सक्षम रहा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन जैसे कि वो पिछले दिन से भूखा था, कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा देर उड़ने में सक्षम नहीं रहा। ये उनके मम्मी पापा जानते हैं। एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये तो एक्सरसाइज ही है, एक दैहिक व्यायाम टाइप का ही है उड़ना, ठीक है। वो थोड़ा उसको थकावट या महसूस हुआ। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। वो पैर तो थोड़ा बहुत डूबा, लेकिन अपने सीने में, अपने ब्रेस्ट तक वो जो फेदर, पालक हैं, पंख हैं, वहाँ पे आके उसका थोड़ी पानी में लगा। जैसे कि पानी में जो चिड़िया पानी में तैरते हैं, तब उसको जहाँ तक टच होता है पानी यहाँ तक, उतना वो करने में सक्षम हो गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। वो उसमें तैरने में अब सक्षम हो गया। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके पीछे पीछे उसके पूरा परिवार चिल्ला रहा है। प्रेजिंग हिम, उसको सराहना दे रहा है। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, एवं अब सभी मिलके उसको खाना दे रहा है, मछली दे रहा है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसी तरह से वो अपना पहला उड़ान भरने में सक्षम रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे कि पूरे सभी जानते हैं कि एक एक कहानी में हम लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिलती है। सो इस तरह से ये वन काइंड ऑफ मोरल स्टोरी है। मोरल स्टोरी किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग को कुछ सीख मिलती है। वी कैन लर्न ए लेसन। ये लेसन कैसा है, ये पाठ कैसा है? ये लेसन फॉर लाइफ, ये जीवन का पाठ है, जीवन चलने का ये पाठ है। तो इस तरह से हम लोग जो भी हम लोग कोई काम, ये अगर अपने लाइफ से अगर हम लोग तुलना करें तो कोई भी काम, जैसे कि मैं बोला कि तैरना या साइकिल चलाना, सभी से हम लोग डरते हैं। धीरे धीरे वो काम अगर करने का कोशिश अगर नहीं करेंगे तो हम लोग वो कभी सीख नहीं पाएंगे। घर बैठे हम लोग कोई भी काम सीख नहीं पाएंगे, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। अगर गिरेंगे तो वो भी सही, चोट लगेगा तो वो भी सही, लेकिन हम लोग इसको सीखेंगे। सो दिस इज़ ए ब्यूटीफुल स्टोरी। बहुत ही अच्छा कहानी है, इसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तुम लोग ज़रूर इसको पढ़ना, और कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताना। थैंक यू।